भाजपा ने इस देश में जब राजनीतिक शुरुआत की थी, उसका मुख्य धुरी था वो था मंडल के विरोध में कमंडल। आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की राजनीतिक बुनियाद को स्थापित करने में वो बड़ी अहम भूमिका उस बात ने निभाई थी। उसके बाद राम मंदिर को लेकर के बीजेपी ने लगातार जो बातें की, हिंदुओं के मन में वो बात जगाई, हिंदुओं के मन में वो बात लगातार डाली कि बीजेपी रहेगी इस देश में तभी राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। और राम मंदिर बीजेपी के लिए, हिंदुओं के लिए इस देश में बहुत ही जरूरी है। आप समझिए, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीत जाती है। लेकिन आज मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं। एलडीए का ये पूरा एरिया लगता है, कलिया खेड़ा गांव है, पीछे एक आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये मंदिर जो है लगभग 300 से 400 साल पुराना ये मंदिर है, लेकिन अब इस मंदिर पर गिरने की नौबत आ गई है। ये मंदिर अब ध्वस्तीकरण इसका हो जाएगा। एलडीए के बुलडोजर आकर के इसके मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रामराज मतलब भाजपा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ खुद एक मठ के मठाधीश हैं। लखनऊ में बैठते हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन गोरखपुर में उनका जो मठ है गोरक्षनाथ पीठ, उसके वो पीठाधीश्वर हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, हिंदुत्व के वोट बैंक के लिए वो तमाम तरह की हिंदुत्व की बातें करती हैं, लेकिन इस मंदिर को जब गिराने की बात आ रही है तो एलडीए बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ये तमाम गांव के लोग हैं, हजारों की भीड़ है, बहुत लोग उधर हैं। आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, छोटे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं हैं पीछे, सबकी तस्वीर देखिए। ये लोग इस मंदिर को बचाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब इन लोगों से मेरा कुछ सवाल रहेगा, एक बार पूछ लेता हूं, आप लोग इस मंदिर को बचाएंगे? धर्म बचाएंगे? अगर कुछ पैसा लगाना पड़ा, 1000, 2000, 5000 चंदा अगर मंदिर बनाना पड़े, देंगे? ये लोग पैसा भी देंगे, धर्म भी बचाएंगे और इस मंदिर को गिरने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग हिंदू हैं। आइए अब बात करते हैं इन लोगों से। क्या नाम है आपका? राम मिलन। हिंदू हैं? जी हाँ। पक्का हिंदू हैं? तो ये मंदिर क्यों गिर रहा है फिर? ये एलडीए विभाग जबरदस्ती गिरा रहा है मंदिर। एलडीए गिरा रहा है? जी हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है हमारे देश के, हाँ। अगर वो चाहे तो ये मंदिर कब का सुंदरीकरण हो जाता है, लेकिन ये राम मंदिर नहीं है, ये शिव मंदिर है। तो राम और शिव अलग अलग है क्या? उन्होंने ही तो बांट दिया है। अगर वो ना बांटे होते हाँ। तो आज ये इतनी हजारों की संख्या में भूखे प्यासे सुबह से लोग बैठे हुए, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। किसके लिए बैठे? मंदिर बचाने के लिए। इनका ख्याल अगर योगी जी लेते तो कुछ व्यवस्था करते कि नहीं करते? आके कहते कि ठीक है हम इतना करवा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये चूना दिख रहा है, ये देखिए आप, और उस बार मंदिर के दोनों तरफ से चूना डाल के इन्होंने मंदिर को बीचों बीच में कर दिया और कह दिया कि ये मंदिर हम तोड़ देंगे, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मंदिर टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे क्यों नहीं, हम लोगों का आस्था जुड़ी है इससे। सही बात है भाई। अगर राम मंदिर में हजारों भक्त मर गए कि नहीं मर गए, खून की नदियां बह गई, यही हाल यहाँ भी होगा। ऐसे मंदिर नहीं तोड़े दे देंगे। इस मंदिर के लिए आप अपनी जान दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, जान मंदिर के लिए जान दे देंगे। और क्या, हमारा आस्था जुड़ा भाई, हमारे पूर्वजों सब लोग पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना तो गिराने देंगे मंदिर को हम लोग। ये तो सरकार हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार नहीं है, वो वोट की सरकार है। वोट की सरकार है। मोदी जी हिंदू हैं, अमित शाह हिंदू हैं, अगर हिंदू, राजनाथ सिंह हिंदू हैं, योगी जी हिंदू हैं, केशव प्रसाद मौर्य हिंदू हैं, ब्रजेश पाठक हिंदू हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? कितने दिन से ये मामला चल रहा, किसी ने ख्याल लिया हम लोगों का? किसी ने पूछा यहाँ के क्या हो रहा है? अगर हिंदू हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, तो इसका ख्याल लिया गया कभी? किसी क्षेत्र में किसी आदमी से पूछा गया कि क्या हो रहा है तुम लोगों के यहाँ? भूखे प्यासे लोग बैठते, किसी ने पूछा कि तुम्हारा धरना चल रहा, भूखे प्यासे मंदिर के लिए बैठे हो? किसने ख्याल लिया है? आप लोग ये तो देख ही रहे हैं। चलिए, भाई साहब तो हिंदू है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? टीका को लगाए हैं, आप भी हिंदू होंगे। मनीष यादव। यादव जी हैं? यादव जी, क्या लग रहा है, मंदिर बचा लेंगे यादव जी? बिल्कुल बचा लेंगे, अपने लिए नहीं लेकिन गांव के लोगों की आस्था है, इसलिए इस मंदिर को बचाना ही है और हर कीमत चुकाकर इस मंदिर को बचाया जाएगा। यहीं पर इस मंदिर का
जीर्णोद्धार होगा और यहीं पर इसका सौंदर्यीकरण होगा, दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। बुलडोजर आके मुहाने पर खड़ा हो चुका है। और बुलडोजर अभी देखा उधर कुछ 400-500 लोग थे, सारे बुलडोजर भाग गए। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, अभी तो कुछ लोग आए हैं। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो यहाँ पर हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ये योजना बंद हो जाएगी लेकिन इस मंदिर को नहीं हटाया जाएगा यहाँ से। काशी जो है बनारस, देश के प्रधानमंत्री वहां से तीसरी बार के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप लोग लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि काशी का जो मणिकर्णिका घाट है और उसके आसपास की जो चीजें हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसका ध्वस्तीकरण हो चुका है, मूर्तियां खंडित की जा चुकी हैं। वहां पर जो पुरानी सभ्यताएं थी, जो जीवित थी कह सकते हैं, जिसके बदौलत लोग बनारस को जानते थे, काशी को जानते थे, उनके घाटों की वजह से जानते थे, उसका ध्वस्तीकरण हो रहा है। लगता है कि जब काशी में बुलडोजर चल गया तो आपका तो कलिया खड़ा गांव है एक। नहीं, काशी का मामला अलग है। जो मंदिर गिराए गए हैं, कल जो सरकार का बयान आया है, सरकार के बयान में कहा गया है कि वो अहिल्याबाई एक थी, समाज सेविका थी, उनका मंदिर है, वो कोई देवी देवता नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो देवी थी। और उसी तरीके से जितने भारत में मंदिर बने, अभी आप देखिए एक रिपोर्ट आई है, कुत्ते का मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है, एक मंदिर के घूम रहा। तो ये आस्थावान देश है, जिस पर इसकी आस्था हो गई, लेकिन सरकार मंदिर के नाम पर चुनकर आई थी, हिंदुओं का वोट जिसने लेकर सरकार बनाई, वो आज उद्योगपतियों के इशारे पर चलकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जमीन, किसानों की जमीन, किसानों के, गरीबों के मकान, कुछ नहीं। आपने भाजपा को वोट दिया था? हाँ, एक बार दिया है, गलती की है, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। गलती हो गई है? बिल्कुल गलती हुई थी। सुधार देंगे? बिल्कुल सुधारेंगे। पछता रहे हैं ये? आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम अचल सिद्धार्थ यादव है। क्या लग रहा है, मंदिर की लड़ाई जो है भाजपा लड़ रही है, लगातार लड़ रही है, तब गांव वालों को क्या जरूरत है? मंदिर है, लड़ाई भाजपा लड़ती है मंदिर की लड़ाई, तो आप लोग क्यों आ गए हैं? इतने लोग खड़े हैं, आवाज दे के पूछ लीजिए, इनमें से कोई एक भाजपाई आया है मंदिर बनाने बचाने के लिए? ये गांव वालों की आस्था है, गांव का विषय है। वो केवल सरकार बनानी थी, हिंदुओं को गुमराह करना था, इसलिए वो राम मंदिर की बात है, इसलिए वहां पर उन्होंने बनाया। उसी के बाद आप आरटीआई से भी पूछ के देख लीजिए, उस मंदिर के बाद से 10,000 से 10,000 से ज्यादा, 10,000 या मेरे ख्याल से लाख है मंदिर हैं कि उन्होंने गिराए हैं। तो ये भी उन्हीं के नंबर पे एक है, ये भी गिरने में। लेकिन ये गिराया नहीं जाएगा, जो इसे गिराने आएगा वो गिर के जाएगा। मैं नास्तिक हूं, लेकिन ये गांव के लोग मेरे हैं, मैं गांव के लोगों की आस्था की कदर करता हूं, और मैं जो भी ऐसे नास्तिक वाली भी बातें जो करता हूं, उसमें भी आस्था का ख्याल रखता हूं। तो यहाँ पर जितने लोग हमारे आस्थावान हैं, उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए ये मंदिर गिरने नहीं दिया जाएगा, भले ही कुछ भी करना पड़े। चाचा कहते कि ये एक्चुअली शिव मंदिर है, ये शंकर जी का मंदिर है, राम जी का होता तो बच जाता। तो राम और शंकर अलग अलग है क्या? कुछ बिल्कुल अलग होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। भेदभाव क्यों हो रहा है? आप जाके देख लीजिए। आप जब पहुंचते हैं राम मंदिर में, है ना, तो वहां पर सारी भव्यता, कितने तेल जला दिए जाते हैं। तो क्या ये मंदिर नहीं है क्या? ये भी तो मंदिर है। यहाँ पे अगर अभी इसी मंदिर के नीचे मस्जिद होती, अगल बगल चिपकी हुई मस्जिद होती, तो शायद इस मंदिर को खड़ा करने के लिए अभी तक पूरा भाजपाई अमला आके यहाँ पे खड़ा हो जाता। लेकिन अभी इस मंदिर के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आस्था तो यहाँ भी है, 400 सालों की आस्था जुड़ी हुई है। अब तो बुलडोजर खड़ा हो गया है? बुलडोजर खड़ा है मुहाने? खड़ा नहीं हो रहा है, भाग रहा है। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा भागते हुए इधर, और वो भागेगा, क्योंकि गांव से बड़ा एलडीए और सरकार नहीं है, यहीं से वो बने हैं। बिल्कुल। यहाँ कोई मुसलमान भी है क्या? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ मैं भाई। हैं? तो आप भी आए हैं, इधर आइए जी, बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसीब कुरैशी है। कुरैशी साहब, मंदिर बचेगा? जी बिल्कुल बचेगा। भाजपा तो कहती है, या भाजपा के समर्थक लोग कहते हैं कि मुसलमान कहाँ मंदिर बचाता है, वो तो मस्जिद बचाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत पड़ जाएगी वहाँ हम लोग सब साथ में खड़े हो जाएंगे। जी। तो मुसलमान अब मंदिर बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे, हम इसी गांव में रहते हैं। जी, और हम लोगों के साथ में है, और ये मंदिर बहुत पुराना है। हम यहाँ जब से रह रहे हैं, तब से लोग बहुत दूर के गांव के यहाँ पर आके भंडारा करते हैं, लोग पूजा स्थान करते हैं। तो ये लिहाजा ये तोड़ा ना जाए। और इसमें ये है हमारा कहना कि एलडीए जो ये सब
दृढ़ीकरण की है। इसके ये जो है 7.5 बीघे की मंदिर का जो है इसका जो है कागज मौजूद है इन लोगों के पास। 7.5 बीघा जी। फिर इसको क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? उनसे सरकार से नहीं मांगा जा रहा है, ये तो खुद के मंदिर की जगह है, तो मंदिर क्यों नहीं छोड़ी जा रही? चलिए, देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी लड़ाइयां हैं जिनको लड़ना चाहिए, लेकिन अगर मंदिर की बात आ गई है तो लोग एक साथ आ गया है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, पूरा गांव एक साथ आ गया है, काम धाम छोड़ के आ गया है। बच्चे स्कूल गए होंगे तो उनको भी बुला लिया गया, इधर आओ। बच्चे स्कूल गए होंगे तो उनको भी बुला लिया गया, भाई बेटा आओ, मंदिर बचाने की लड़ाई चल रही है। लाइन खड़ी है, ये देखिए, ये तमाम बच्चे हैं, ये स्कूल से आ चुके हैं, भाई मंदिर नहीं गिरना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे इस देश में, लेकिन बात जब मंदिर की आती है, आस्था की आती है, तो आप देखिए पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हो चुका है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान भाई भी बचाने आ चुके हैं। बहरहाल खबर इतनी है कि एलडीए जो है इस मंदिर को गिराने का काम कर रही है। बुलडोजर लाके खड़ा हो चुका है मुहाने पर। गांव वाले कह रहे हैं चाहे कुर्बानी हो जाए वो मंजूर है, लेकिन मंदिर नहीं गिरने देंगे। और इस देश में मंदिर और राजनीति, धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ साथ चलने का काम बहरहाल आज के परिवेश में कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इस वीडियो को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार आपको अपडेट देंगे। आप लोग भी बताइएगा कि मंदिर बचना चाहिए और इन लोगों की आस्था का ख्याल रखना चाहिए, उसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।